किन स्त्रियों से संबंध बनाने से पुरुषों को लगता है महापाप? हिंदू धर्म शास्त्रों में कई सारी बातें दर्ज हैं। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों एवं उपग्रंथों में कुछ मानदंड बताए गए हैं जिनके आधार पर आदमी को भी परखा जा सकता है। दोस्तों, स्त्रियों के लिए तो कई कानून और नियम आप जगह जगह सुन ही लेते होंगे, लेकिन आज मैं आपको आदमियों के लिए भी नियम बताने जा रही हूँ। चलिए देखते हैं कि एक पुरुष को पहचानने के क्या क्या नियम हैं। एक पुरुष को बिना एक स्त्री से विवाह किए उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, फिर बेशक ये आपसी समझौते से हो या ज़बरदस्ती से। अविवाहित स्त्री के साथ संबंध बनाना पाप है। यदि कोई पुरुष ऐसा करे तो उसके साथ विवाह कदापि नहीं करना चाहिए। नियम नंबर 2, विधवा स्त्री। एक पुरुष को गलती से भी एक विधवा स्त्री के करीब नहीं जाना चाहिए, अर्थात उसके साथ शारीरिक रूप से संपर्क नहीं बनाना चाहिए। यदि वह उससे विवाह कर ले और तत्पश्चात स्त्री के साथ संबंध बनाए तो ठीक है, वरना वह एक अच्छा पुरुष नहीं है। नियम नंबर 3, ब्रह्मचर्य का पालन कर रही स्त्री के संग संबंध। कभी भूलकर भी ऐसी स्त्री जो कठोर तपस्या में लीन हो या पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करती हो, उसके मार्ग से नहीं हटाना चाहिए। ऐसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाने से न केवल उसकी तपस्या भंग होगी, साथ ही पुरुष के सिर पर भी महापाप का भार आ जाता है। ऐसे पुरुषों से इसलिए दूर रहें। दोस्तों, जो दोस्त की पत्नी के संग संबंध बनाए। अपने दोस्त की पत्नी पर बुरी नज़र रखने वाला दोस्त या पीठ पीछे उसकी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना, यह पाप के समान ही है। ऐसी स्त्री को सम्मान की नज़र से ही देखना चाहिए। अगर वह आदमी बुरी नज़र रखता है तो वह आदमी बहुत ही खराब है और महापाप का भागीदार है। दुश्मन की पत्नी। शास्त्रों के अनुसार दुश्मन की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना या उसके साथ किसी भी प्रकार का संपर्क तक साधना एक महापाप की सूची में आता है। ऐसी स्त्री जो पूर्ण रूप से नज़रअंदाज करना ही सही है। ऐसी स्त्री नुकसान का कारण बन सकती है और आप चरित्रहीन हो सकते हैं। इसलिए पुरुषों को अपने दुश्मन की पत्नी से भी दूर रहना चाहिए। शिष्य की पत्नी। ओहदे में खुद से नीचे की या खुद के शिष्य की पत्नी के साथ कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। यह शास्त्रों में उल्लिखित महापापों में से एक महापाप माना जाता है। दोस्तों, खुद के परिवार की स्त्री के संग संबंध। अपने ही परिवार की किसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाना शास्त्रों की दृष्टि से बेहद गलत है। इन स्त्रियों के साथ खून का रिश्ता होता है, इसलिए इनके साथ इस तरह का संबंध बनाना महापाप है। निश्चित ही वह आदमी नरकलोक का वासी होगा। वैश्या के संग संबंध बनाना। दोस्तों, प्राचीन समय की बात हो या फिर आज के युग की, वैश्याओं को कभी भी सही नहीं समझा गया है। शास्त्रों के अनुसार ऐसी स्त्री जो
धन के लिए अपना मान सम्मान त्याग कर शरीर बेचने को तैयार हो जाए, उसके साथ कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। यह एक महापाप की सूची में आता है। नशे में डूबी हुई स्त्री, कभी भी नशे में डूबी हुई स्त्री का करीब नहीं आना चाहिए। जो स्त्री किसी कारण से अपने होश में ना हो, ऐसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध कभी नहीं बनाना चाहिए। उसके नशे बेहोशी की हालत होने का फ़ायदा उठाने वाला पुरुष महापापी की श्रेणी में आता है। उम्र से बड़ी स्त्री, खुद से उम्र में बड़ी स्त्री के साथ संबंध बनाना शास्त्रों की राय में गलत है। एक पुरुष को कभी भी ऐसी स्त्री को अपने प्रति आकर्षित करने का पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे बड़ी स्त्री उसकी माँ अथवा बहन के समान होती है। इसलिए कभी भी अपने से बड़ी स्त्री को, आदमी को सम्मोहित करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। शिक्षक की पत्नी, गुरु, शिक्षक, निर्देशक, ये हमारे लिए क्या अहमियत रखते हैं, यह तो वही जानता है जिसने सच्चे मन से इन्हें माना हो। लेकिन कुछ पापी लोग ऐसे ज्ञानी लोगों की पत्नी पर भी बुरी नज़र रखते हैं, उनको उकसाकर या गलत तरीके से उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। दोस्तों, ये एक महापाप की श्रेणी में सबसे अव्वल दर्जे का पाप है। पत्नी की माँ, अपनी ही पत्नी की माँ को माँ ही मानना चाहिए। उसके लिए माँ की बजाय शारीरिक आकर्षण जैसी भावना रखना बहुत ही धूर्तता की निशानी है, और यह प्रवृत्ति दुष्ट और पापियों में ही हो सकती है। ऐसी स्त्री से शारीरिक संबंध बनाने की कभी भी भूल नहीं करनी चाहिए। अपनी ही माता की बहन, मासी यानी माँ के जैसी, जो स्त्री माँ के जैसी कहलाने वाली होती है, उसके साथ कोई शारीरिक संबंध बनाने की सोच भी कैसे सकता है। ऐसा पाप करने वाले पुरुष को मरने के बाद भयानक दंड प्राप्त होता है। मामा की पत्नी, वह स्त्री भी माँ का दर्जा पाने लायक ही होती है। इसके साथ शारीरिक संबंध बनाना या फिर इसे बुरी नज़र से देखना भी महापाप की श्रेणी में आता है। दोस्तों, ऐसे पुरुषों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए जो अपने परिवार की स्त्रियों को भी बुरी नज़र से देखते हैं। चाचा की पत्नी, अपने खुद के परिवार के माँ के बाद यदि हमारा सबसे अधिक कोई ख्याल रखती है तो वह हमारे चाचा की पत्नी यानी चाची होती है। इस स्त्री को माँ का दर्जा देना चाहिए। इसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की सोचने वाला इंसान भी पाप की ही श्रेणी में आता है, वह महापापी होता है। बहन,
कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज के युग यानी कलयुग में ऐसी कई राक्षस भाई घूम रहे हैं जो अपनी हवस बुझाने के लिए अपनी बहन को भी अपना शिकार बना लेते हैं। ऐसे लोग मरने के बाद भयानक दंड को पाते हैं। यह भी सबसे बुरे कर्मों में से एक है। गर्भवती स्त्री, जो स्त्री एक रूह को जन्म देने वाली है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने वाला इंसान मनुष्य कहलाने लायक ही नहीं है। स्वयं उसके पति को भी इस दौरान अपने पत्नी के करीब कदापि नहीं जाना चाहिए। अनजान स्त्री, एक व्यक्ति को अपनी पत्नी से प्रेम करना चाहिए और उसे ही अपने करीब आने का हक प्रदान करना चाहिए। किसी अनजान के करीब जाना या स्वयं उसे ही ऐसा करने की अनुमति देना शास्त्रों की दृष्टि से गलत है। एक और बात दोस्तों, ध्यान रहे कि निषिद्ध या वर्जित इन कामों को करने वाला इंसान मनुष्य की श्रेणी को खो बैठता है तथा मनुष्य शरीर में मौजूद ऐसा नराधम क्रूरतम दंड का भागी भी बनता है। ऐसे निंदित मनुष्य का इहलोक और परलोक दोनों बिगड़ जाता है। ऐसे महापापियों को मिलने वाली सज़ाएं का वर्णन कई पुराणों और स्मृतियों में भी किया गया है। इसलिए दोस्तों, कभी भी इन सारी कुसंगतों में ना फंसें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।